सब कुछ रोबोटिक हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। एआई के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। आप जानते हैं एक ऐसा टूल आ गया है जिसने गूगल को फेल कर दिया है, एंड दैट इज चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का भी 4th वर्जन आ गया है। चैट जीपीटी का 4th वर्जन, जितने लोग नहीं जानते आज गूगल पे जाकर लिखना चैट जीपीटी। दुनिया के जितने ज्ञानी लोग हैं ना, सबका कंक्लूजन एक जगह पे दे देता है चैट जीपीटी आपको। आने वाला युग एआई का है। और मैं जिन कोचेस के साथ काम कर रहा हूं, हमारी डिस्कशन ये चलती है, मैं वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस के साथ काम करता हूं, और मैं आज भी अपनी एजुकेशन पर 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्च करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ललित तू 25 साल से इस इंडस्ट्री में है, तू आज भी अपनी एजुकेशन पे 3 से 4 लाख महीने का लगाता, तू तो पागल है। मैं बोलता हूं मैं पागल सही, लेकिन मैं जिंदगी भर स्टूडेंट बना रहना चाहता हूं। मैं अपने नाम के साथ लिखता हूं ललित अरोरा, LLL, लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं 100 साल की उम्र में भी सीख रहा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे नोकिया नहीं बनना, मुझे नोकिया नहीं बनना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सीखना बंद कर देता है, वो चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो दुनिया के, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इस वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म पसंद आया था। आज मैंने इतना कुछ सीख लिया और मैं फिर अपने आप को सोचा था ललित तू रेगुलर क्यों नहीं आ रहा यार, अब आगे से महीने में एक दिन चाहे कुछ हो जाए मैं आऊंगा। मुझे मेकअप के बारे में इतना कभी पता ही नहीं था तनवीर, मुझे पता ही नहीं था। आज के बाद मेरे से कोई भी व्यक्ति मेकअप की फील्ड का मिलता है, मैं उसको जवाब दे पाऊंगा। और हार्ड डिस्क के बारे में तो जीरो नॉलेज है। गोपाल जी को मेरे फोन आते रहते हैं, मेरा स्टाफ भी फोन करता है। सो कितना कुछ सीखने को मिलता है। माय गॉड सर, आप प्रॉपर्टी देखते हैं, आपके पास जिंदगी में कभी इतना टाइम था कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में फर्क आप समझे नहीं जाकर? नहीं था शायद, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज आप टाइम निकाल कर आए, आपने सीख लिया। सो वी आर लर्निंग, एंड व्हेन वी आर लर्निंग वी आर ग्रोइंग। तो मैं क्लियर कर पा रहा हूं सर, प्रेम और सेवा, प्रेम और सेवा, सेवा, ये 2 काम निस्वार्थ भावना से। और यहां से रिलेशन शुरू होता है और यहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है। नाउ रिलेशनशिप का एक सबसे बड़ा नियम क्या है, जो भागवत गीता से मैंने लिया। आपने वो श्लोक सुना होगा, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचित्। सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो। लेकिन इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और हम क्या करते हैं, पहले फल की चिंता करूंगा, बाद में कर्म करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा यार, टाइम नहीं है मेरे पास। राइट? रिलेशनशिप वहां पर खराब हो जाते हैं जहां पर हम सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अपनी जिंदगी में खुश रहना है, सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो एक काम कर लेना, कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखना। क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, है डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस नहीं। मैं तो यहां तक अपने स्टाफ से उम्मीद नहीं रखता। मेरे पास अभी 25 लोगों का स्टाफ है, सब वर्क फ्रॉम होम है, सब अपने अपने बेडरूम से काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 25 लोग काम कर रहे हैं, राइट? मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, भैया ये टास्क है आपका, करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देख लेंगे, अगला बंदा कर लेंगे। मेरे सेल्स के ये टारगेट होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ देखेंगे। मैं परेशान नहीं होता। सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो मैं खुद बना लूंगा, मैं अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे अच्छे नंबर नहीं लेकर आए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनको, इट्स ओके, थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं। मेरे मन का जो आनंद है, आंतरिक आनंद, हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, ना खुश होकर जियो ना दुखी होकर जियो। कैसे जीना है? आनंद, आनंद। हमारी आत्मा का स्वरूप है आनंद। और आनंद का मतलब नहीं पता हमें। आनंद एक वो लेवल जहां पर ना खुश है ना दुखी है, बस जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। दुख में ज्यादा रोना नहीं है, सुख में ज्यादा उछलना नहीं है। और ये सब हमें पता ही नहीं था। ये जब पिछले 7 सालों में मैंने रिसर्च की तो मुझे समझ में आया, यार खुशी मिली कहां से। अब लोग बोलते हैं यार ललित तू बड़ा खुश रहता है हर समय। मैं कहा मैं बड़ा खुश रहता हूं। जिस महीने मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो भी खुश रहता हूं, प्रॉफिट कम हो जाता है तो भी खुश रहता हूं, क्योंकि परमात्मा ने शायद यही मेरे लिए फिक्स किया है। राइट? कितने लोग पंजाबी जानते हैं? यहाँ पर पंजाबी जानते हैं? आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक बात लिखी है, तेरे भाणे सरबत दा भला। सुनी होगी बात, राइट? तेरे भाणे सरबत दा भला। हम जब भी प्रेयर करें सबका भला मांगे, और सब में हम तो आ ही गए ना, हम तो आ ही गए ना, राइट? सो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को लेकर अगला पॉइंट, ये समझ में आया आपको? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशन बंद है जी, मैं जी रहा हूं, मस्ती से जी रहा हूं, दैट्स इट, राइट? पॉइंट नंबर 2, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन। दोस्तों रिलेशनशिप डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पर। आपका कम्युनिकेशन कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना क्लियर है, कितनी प्योरिटी है। आप जानते हैं ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स है, मैं खुद भी देता हूं बॉडी लैंग्वेज पर, एनएलपी पर, कि मैं किसी से हाथ मिलाता हूं, उसके आई बॉल मूवमेंट से मुझे पता चल जाता है इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता चलता होगा, आप किसी से मिलते होंगे तो आपको उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से, वाइब्रेशन से पता चल जाता है वो बंदा क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है आपको देखकर। सो अपने कम्युनिकेशन में तो रखिए, जब भी किसी से पहली बार मिले दिल से मिलिए, अपना फायदा अपने आप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट बनाने का एक ही तरीका है, निस्वार्थ भाव से सेवा। अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जहां आप जाएंगे पहले आपका नाम पहुंच जाएगा कि वो बंदा, दैट इज ट्रस्ट। थर्ड, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कभी खरीदी नहीं जा सकती फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट कभी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, रेस्पेक्ट हमेशा दिल से होती है। और रेस्पेक्ट करवाना आपको अच्छा लगता है ना, सभी को मेरी रेस्पेक्ट हो, हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? जब हम दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे। गिव एंड टेक, दिस इज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। सो अच्छा, अगर आप लाइफ टाइम किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। और हम में से असली बंदा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रवीण सर को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप नरेंद्र मोदी जी को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एक रिक्शा वाले को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अपने अंदर झांकिए और देखिए, क्या मैं स्टेटस को रिस्पेक्ट देता हूं या इंसान को रिस्पेक्ट देता हूं? हम में से ज्यादातर लोग स्टेटस को रिस्पेक्ट देते हैं, इंसान को रिस्पेक्ट कम लोग देते हैं। यहां से रिलेशन शुरू होता है, रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंसेस। आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको दिल से शेयर करिए। अपने मन में जो भावनाएं हैं वो छुपा कर मत रखिए। हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, हम दिल की बात बोल ही नहीं पाते, हम तो खुल के हंस भी नहीं पाते और खुल के रो भी नहीं पाते। सो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो आपके रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलेंगे। ग्रैटिट्यूड, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ हो चुका, बट यस, परमात्मा की आराधना करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। शुक्राना बोलते हैं उसको हम लोग, हर एक सांस के लिए शुक्राना। किसी को नहीं पता अगला सांस आएगा या कल न्यूज आएगी, किसी को नहीं पता। हर एक सांस के लिए जब हम शुक्रिया अदा करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला हमें बहुत देगा, अबंडेंस में देगा, प्रचुरता में देगा। और सबसे लास्ट, पेशेंस। डू वी हैव पेशेंस? क्या हमारे पास पेशेंस है? जिसके पास पेशेंस है ऊपर वाला उसको जरूर देगा। आपने कभी मटका खरीदा होगा, आजकल तो कोई नहीं खरीदता, बट मैं मटके का ही पानी पीता हूं मेरे घर में। मटका जब खरीदते हैं ना तो उसको ठोक कर देखते हैं कि कहीं टूटा तो नहीं हुआ, अगर किसी ने खरीदा हो, है ना। और 50 से 100 रुपए का मटका हम खरीदते हैं तो ठोक कर देखते हैं। परमात्मा हमें अरबों रुपया देने वाला है, क्या वो ठोक कर देखेगा या नहीं? हाँ जी, यस। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बीमारियां मेरे घर में क्यों, ये झगड़े मेरे घर में क्यों, ये लॉसेस मेरे घर में क्यों? भाई साहब, ऊपर वाला ठोक रहा है और वो चेक कर रहा है कि ये बंदा इतना कैपेबल भी है कि इसको 100-200 करोड़ दे दूं, संभाल पाएगा या पागल हो जाएगा। पहले जमाने में लॉटरी लगती थी तो पहले कोड़े मारे जाते थे कि बंदे का मेंटल बैलेंस बना रहे, राइट? तो ऊपर वाला पहले कोड़े मारता है। सो रिलेशनशिप, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, टाइम हो गया, घंटी बजने वाली है मुझे पता है, लेकिन फ्रेंडशिप इतना कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप तभी बन पाती है जब वो निस्वार्थ भाव से हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सामने वाला अगर स्वार्थी है, होने दो, सामने वाले को स्वार्थी होने दो, मैं अपने आप को बदल सकता हूं। जब मैं अपने आप को बदलूंगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया की जिम्मेदारी मत लो, आपको देखकर दुनिया बदलेगी, पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और इसी भावना से मैं प्रगति क्लब में जुड़ा हूं दोस्तों, और यकीन मानिए प्रगति क्लब ऊपर वाले का काम, ये सेवा का काम।
और जितने लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी वो यहां पर दिल से जुड़ेंगे और सबकी मदद करेंगे, सबकी मदद करेंगे। जो जहां जैसे मिला, जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूं। और दोस्तों, मैं 3 दिन का प्रोग्राम करने जा रहा हूं। सर परमिशन है? बता प्लीज 3 दिन का मैं रेजिडेंशियल इवेंट करने जा रहा हूं अभी भिवाड़ी में 14, 15, 16 अप्रैल, जहां पर पूरे इंडिया के 30 टॉप मोस्ट ट्रेनर्स और कोचेज आ रहे हैं, जिसमें से सबसे छोटा ट्रेनर मैं ही हूं। और बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स आ रहे हैं, कोच बीएसआर और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर सिखाएंगे, हेल्थ को लेकर जो आ रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में ब्लैक कैट कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं, वो आ रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूं और पब्लिक स्पीकिंग भी मैं सिखाता हूं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो प्रवीण सर को बता देना और डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज के इस पूरे सेशन से एक शब्द लेकर जाना, सिर्फ एक शब्द लेकर जाना, सेवा, प्यार, निस्वार्थ। खत्म। थैंक यू सो मच।